अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी दूसरी बैलेटिंग का ऐलान जो है वो 15 दिसंबर के बाद करना है। यानी तारीख़ का ऐलान वो 15 दिसंबर के बाद करेंगे और तारीख़ एक्सटेंड करते गए, एक दफ़ा दो दफ़ा ठीक है कर दी तारीख़ एक्सटेंड बैलेटिंग की। तो उसके साथ लाहौर स्मार्ट सिटी ने कुछ सहूलियात भी दी अपने मेंबरान को। उनमें से एक सहूलत ये भी थी कि जो लोग सेकंड बैलेटिंग में एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल नहीं कर सके थे, तो कंपनी ने ये कहा कि भाई हम 11 नवंबर तक उनको इजाज़त देते हैं कि वो अपनी ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट यानी 75% राइट ऑफ सिलेक्शन के लिए और 60% जो है वो रैंडम सिलेक्शन के लिए पेमेंट जमा करवा कर दूसरी बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो हुआ क्या कि अभी वो तारीख भी कंपनी ने एक्सटेंड कर दी है। उसकी वजह क्या बनी? एक तो ये कि स्मोक की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया और बीच में कुछ बारिश वगैरह भी आ गई, तो लोग अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो जमा ना ले सके या पैसे जमा करवा के ना ले सके। तो कंपनी ने क्या किया कि अभी ये तारीख 11 नवंबर से बढ़ाकर 18 नवंबर कर दी है। तो जो मेंबरान एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करना चाहते हैं और दूसरी बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि वो राइट ऑफ सिलेक्शन के लिए 75% अपनी फाइल का जमा करवाएं और 60% जो है वो रैंडम सिलेक्शन के लिए जमा करवाएं। तो इसमें कंपनी का भी फ़ायदा है और मेंबरान का भी फ़ायदा है जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो कंपनी के अकाउंट में डेफिनेटली पैसे जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि अगर कोई 5 मरले की फ़ाइल है किसी की, तो उसको अगर वो 75% जमा करवाता है तो तकरीबन 10.5 लाख उसको जमा ज़्यादा करवाना पड़ेगा। और अगर 7 मरला के लिए है तो तकरीबन 16.5 लाख जमा करवाना पड़ेगा। और अगर 10 मरला की फ़ाइल है तो उसके लिए तकरीबन 19 लाख जमा करवाना पड़ेगा। और अगर एक कनाल की फ़ाइल है तो उसके लिए तकरीबन 30 लाख रुपया जमा करवाना पड़ेगा राइट ऑफ सिलेक्शन के लिए। और अगर रैंडम सिलेक्शन के लिए कोई जाता है, यानी 60% 20% उसकी फ़ाइल में ऑलरेडी पेड है, तो उसको 5 मरला के लिए तकरीबन 7.5 लाख मज़ीद जमा करवाना पड़ेगा। और 7 मरला के लिए तकरीबन 12 लाख जमा करवाना पड़ेगा। 10 मरला के लिए तकरीबन 13.5 लाख जमा करवाना पड़ेगा। और एक कनाल के लिए उसको तकरीबन 22 लाख जमा करवाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी एक कैलकुलेशन करके मैंने आपको बता दी है। और ये अगर कंपनी ने अगर ये बेनिफिट दिया है, ये सहूलत दी है, तो उसके साथ कंपनी को अपने वो मेंबरान जिन्होंने ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले ली है, अभी तकरीबन 6 माह आगे चली जाएगी बैलेटिंग, तो उनकी जो ओवर ड्यूस हो चुकी हैं इंस्टॉलमेंट, कंपनी को साथ ये भी ऐलान करना चाहिए कि जिन लोगों ने 60% या 75% जमा करवाया हुआ है और उनकी हमारी बैलेटिंग पोस्टपोन करने की वजह से, तब्दील करने की वजह से, आगे जाने की वजह से उनकी इंस्टॉलमेंट अगर ओवर ड्यू हो रही हैं तो वो जमा ना करवाएं, ताकि मेंबरान को भी इससे थोड़ी तसल्ली मिल जाती। अभी मेंबरान जो हैं वो परेशान हैं कि हो सकता है कि हमारा नाम बैलेटिंग में ना आए या हम राइट ऑफ सिलेक्शन में ना आए, और ये भी हो सकता है कि रैंडम सिलेक्शन में भी ना हो। तो इसके लिए कंपनी को साथ एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि जिन मेंबरान ने 60% और 75% जमा करवाया हुआ पहले, और हमारी कोताही की वजह से जो बैलेटिंग 2 दफ़ा पोस्टपोन हो चुकी है, वो अपनी ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट जमा ना करवाएं, उनको हम राइट ऑफ सिलेक्शन का पूरा हक देंगे और रैंडम सिलेक्शन का भी पूरा हक देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।